दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के दो सबसे बड़े सुपर पावर अमेरिका और चीन किसी प्रोजेक्ट को लेकर डर जाएं? जी हाँ, डर जाएं और कहें कि ये तो हो ही नहीं सकता। अमेरिका के टॉप इंजीनियर्स ने जिस काम को करने से साफ मना कर दिया, चीन जिसके बारे में सोचकर ही पसीने छोड़ रहा था, उस नामुमकिन काम को हमारे भारत ने कर दिखाया है। कल्पना कीजिए, एक ऐसी जगह की जहां ऑक्सीजन इतनी कम है कि अच्छों का दम घुटने लगे, जहां तापमान -20 डिग्री तक गिर जाता है, खून जमा देने वाली ठंड, जहां साल के 6 महीने सब कुछ बर्फ की सफेद चादर के नीचे दफन रहता है। वहां 15,800 फीट की ऊंचाई पर पहाड़ का सीना चीरकर भारत एक ऐसा ब्रह्मास्त्र तैयार कर रहा है जिसने बीजिंग से लेकर वाशिंगटन तक खलबली मचा दी है। हम बात कर रहे हैं सिंकुला टनल की, दुनिया की सबसे ऊंची 4.1 किलोमीटर लंबी ट्विन ट्यूब टनल। ये कोई साधारण ईंट पत्थर का ढांचा नहीं है दोस्तों, ये भारत की नेशनल सिक्योरिटी और जियोपॉलिटिक्स का वो मास्टर स्ट्रोक है जो चीन की हर नापाक साजिश को उसी की भाषा में जवाब देने वाला है। चीन आज क्यों कांप रहा है? क्योंकि जिस अभेद्य दीवार के पीछे छुपकर वो भारत को आंखें दिखाता था, भारत के इंजीनियर्स ने उस दीवार को ही भेद दिया है। अमेरिका और चीन के पास तकनीक की कोई कमी नहीं है, वो खुद को इंफ्रास्ट्रक्चर का सरताज मानते हैं, लेकिन जब बात 15,800 फीट की ऊंचाई पर दुनिया के सबसे ऊंची सुरंग बनाने की आई तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने इसे सुसाइड मिशन करार दिया। उनका मानना था कि इतनी ऊंचाई पर इतने कम तापमान में ना मशीनें काम करेंगी, ना इंसान बचेंगे, कंक्रीट जमेगा ही नहीं, टूट जाएगा। लेकिन हमारे बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO के सूरबीरों ने साबित कर दिया कि जहां दुनिया की सोच खत्म होती है, वहां से भारत की शुरुआत होती है। जब 26 जुलाई 2024 को कारगिल विजय दिवस के मौके पर इस टनल का काम शुरू हुआ तो वो सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन की शुरुआत नहीं थी, वो चीन के लिए एक सीधा मैसेज था। मैसेज ये कि अब भारत डिफेंसिव नहीं है, भारत अब अग्रेसिव है। हम अब सिर्फ अपनी सीमाएं नहीं बचा रहे हैं, हम दुश्मन के घर में घुसकर उसे तबाह करने के रास्ते बना रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ये सब इतना आसान नहीं था। इस टनल के बनने से ऐसा क्या होने वाला है कि ड्रैगन की नींद हराम हो गई है? आखिर कैसे भारत इस एक टनल के दम पर पूरी बाजी पलटने वाला है? क्या सच में सिंकुला टनल भारतीय सेना के लिए गेम चेंजर है? आखिर अमेरिका और चीन की हाईटेक मशीनें जिस काम के आगे फेल हो गई, उसे भारत ने कैसे अंजाम दिया? और इस टनल के बनने के बाद भारत कैसे चीन के घर में घुसकर तांडव मचाने की ताकत हासिल कर लेगा? इन सारे सवालों के जवाब आपको आगे वीडियो में मिलेंगे, लेकिन उससे पहले उन भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियर्स के सम्मान में जो अपनी जान जोखिम में डालकर ये कारनामा कर रहे हैं, इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। दोस्तों, अब आते हैं उस असली सवाल पर कि आखिर इस टनल को बनाना इतना नामुमकिन क्यों माना जा रहा था और कैसे भारत ने इसे मुमकिन करके पूरी दुनिया के मुंह पर एक करारा तमाचा जड़ा है। देखिए, 15,800 फीट की ऊंचाई कोई मजाक नहीं है। ये वो ऊंचाई है जहां इंसान तो छोड़िए, भारी भरकम मशीनों का भी दम घुटने लगता है। इसे साइंस की भाषा में अल्टीट्यूड सिकनेस कहते हैं। मैदानी इलाकों के मुकाबले यहाँ ऑक्सीजन लेवल 50 से 60% तक कम हो जाता है। ऐसे में इंजन को पूरा पावर नहीं मिल पाता, मशीनें हाँफने लगती हैं और -20 डिग्री के तापमान में डीजल तक जमने लगता है। पश्चिमी देशों के इंजीनियर्स का कहना था, अरे यहाँ तो कंक्रीट सेट ही नहीं होगा, क्योंकि इतनी भयानक ठंड में कंक्रीट जमेगा नहीं, बल्कि जमने से पहले ही चटक जाएगा, स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाएगा। इसी डर से अमेरिका और चीन जैसे देश ऐसी ऊंचाइयों पर प्रोजेक्ट करने से बचते हैं। वो सोचते थे कि भारत तो ये कभी कर ही नहीं पाएगा, लेकिन उन्होंने भारत के जुगाड़ और इंजीनियरिंग पावर को अंडर एस्टिमेट कर दिया। भारत ने कौन सी तकनीक का इस्तेमाल किया, सुनकर आप भी गर्व से भर जाएंगे।
हमारे इंजीनियर्स ने हार नहीं मानी। उन्होंने कंक्रीट को सेट करने के लिए स्पेशल हीटेड चैम्बर्स बनाए। पानी को उबाला गया। टनल के अंदर एक आर्टिफिशियल क्लाइमेट क्रिएट किया गया ताकि कंक्रीट सही से सेट हो सके। मशीनों को मॉडिफाई किया गया और सबसे बड़ी बात, ये कोई सिंगल टनल नहीं है, ये एक ट्यून ट्यूब टनल है। मतलब आने और जाने के लिए दो अलग अलग सुरंगें। इतना ही नहीं, हर 500 मीटर पर एक क्रॉस पैसेज बनाया जा रहा है। क्रॉस पैसेज मतलब एक छोटी सुरंग जो दोनों मुख्य सुरंगों को जोड़ती है। ये क्यों? इमरजेंसी के लिए। अगर एक सुरंग में दुश्मन का हमला होता है या कोई दुर्घटना हो जाती है तो हमारी सेना, हमारे हथियार फौरन दूसरे क्रॉस पैसेज से सुरक्षित बाहर निकल सकते हैं। ये सिर्फ एक इंजीनियरिंग मार्वल नहीं है, ये सर्वाइवल का सबसे एडवांस ब्लूप्रिंट है। इस 4.1 किलोमीटर लंबी सुरंग के लिए 1681 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया है। प्रोजेक्ट योजक के तहत बीआरओ के जांबाज रात दिन एक कर रहे हैं। चीन की सबसे ऊंची सुरंग मिला माउंटेन टनल सिर्फ 15,584 फीट पर है, लेकिन भारत की यह सुरंग 15,800 फीट पर बन रही है। यानी सीधे सीधे चीन का रिकॉर्ड चकनाचूर। अमेरिका जो कल तक ज्ञान दे रहा था, आज भारत से पूछ रहा है कि भाई तुमने ये किया कैसे? ये भारत की तकनीक की जीत है। ये दुनिया को एक साफ संदेश है कि अब हम विदेशी कंपनियों के मोहताज नहीं हैं। हमारे पास वो दम है जो पहाड़ों का सीना चीरकर नया इतिहास लिख सकता है। अब आप रहे होंगे कि सिर्फ एक टनल बन जाने से सेना को क्या फायदा होगा। दोस्तों, ये टनल नहीं, ये भारतीय सेना की सुपरफास्ट एक्सप्रेस है। इसे समझने के लिए आपको लद्दाख का नक्शा समझना होगा। अभी तक लद्दाख पहुंचने के हमारे पास सिर्फ दो ही रास्ते थे। पहला श्रीनगर से लेह, दूसरा मनाली से लेह। लेकिन दिक्कत क्या थी? ये दोनों रास्ते सर्दियों में बर्फबारी के कारण 6 महीने के लिए पूरी तरह बंद हो जाते थे। लद्दाख पूरी दुनिया से कट जाता था। अगर इन 6 महीनों में चीन बॉर्डर पर कोई हरकत कर दे तो हमारी सेना को राशन, हथियार और गोला बारूद पहुंचाने के लिए सिर्फ हवाई जहाजों पर निर्भर रहना पड़ता था। हवाई जहाज महंगे होते हैं, कम सामान ले जाते हैं और खराब मौसम में तो उड़ान ही नहीं भर सकते। यानी सर्दियों में हम एक तरह से लॉकडाउन में फंस जाते थे। दुश्मन की नजर हमेशा हमारे इन दोनों हाईवे पर रहती थी। यहीं से शुरू होता है भारत का मास्टर प्लान। भारतीय सेना ने तय किया है कि हमें एक तीसरा रास्ता चाहिए, एक ऐसा रास्ता जो हर मौसम में खुला रहे, एक ऐसा रास्ता जो दुश्मन की नजरों से, दुश्मन के रडार से और दुश्मन की तोपों की रेंज से बिल्कुल बाहर हो। और वो रास्ता है नीमुपदम दारचा रोड। ये रास्ता हिमालय प्रदेश की लाहौल घाटी को सीधे लद्दाख की जंस्कार घाटी से जोड़ता है। लेकिन इस रास्ते में एक विलन था। वो विलन था सिंकुल्ला दर्रा। यह दर्रा सर्दियों में बर्फ से दब जाता था। तो भारत ने क्या किया? दर्रे के ऊपर से जाने के बजाय सीधा पहाड़ के नीचे से टनल खोद दी और जन्म हुआ सिंकुल्ला टनल का। ये भारतीय सेना के लिए गेम चेंजर क्यों है? क्योंकि अब लद्दाख पूरे साल भर 12 महीने देश के बाकी हिस्से से जुड़ा रहेगा। चाहे बाहर 10 फुट बर्फ गिरे, टनल के अंदर से हमारी सेना के टैंक, हमारी आर्टिलरी, हमारे सैनिक फर्राटे से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लद्दाख पहुंचेंगे। मनाली से लेह की दूरी कई घंटे कम हो जाएगी। अब अगर चीन गलवान या पेंगोंग में कोई भी गुस्ताखी करता है तो उसे ये नहीं सोचना पड़ेगा कि भारत को रीइंफोर्समेंट भेजने में हफ्ते लगेंगे। अब भारत के टैंक घंटों के अंदर बॉर्डर पर तैनात मिलेंगे। ये है वो खौफ जिसने चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की रातों की नींद उड़ा रखी है। दोस्तों, चीन की हमेशा से एक चाल रही है, वो बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है ताकि दबाव बना सके। वो सोचता था कि भारत कभी इतने ऊंचे पहाड़ों पर सड़कें नहीं बना पाएगा। वो भारत को कमजोर समझता था। लेकिन सिंकुल्ला टनल ने चीन के इस घमंड को चकनाचूर कर दिया है। अब चीन क्यों कांप रहा है? ध्यान से सुनिए। युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं जीता जाता, युद्ध जीता जाता है लॉजिस्टिक्स से। जिसकी सप्लाई लाइन जितनी मजबूत, जीत उसी की।
चीन ने अक्साई चीन में जो भी हाईवे बनाए हैं वो सब भारत की मिसाइलों की सीधी रेंज में हैं। लेकिन भारत ने अपना ये तीसरा हाईवे पहाड़ों के इतने पीछे और सुरक्षित जगह पर बनाया है कि चीन की कोई भी मिसाइल, कोई भी रडार इस टनल को ट्रैक नहीं कर सकता। इसका सीधा मतलब क्या है? मतलब यह है कि अब भारत छुपकर वार नहीं करेगा। इस टनल के बन जाने के बाद भारत डिफेंसिव से ऑफेंसिव मोड में आ जाएगा। अगर चीन ने तवांग में या लद्दाख में एक गोली भी चलाई तो भारत इसी टनल के रास्ते अपने भारी भरकम T-90 टैंक और B-4 तोपें सीधे चीन के बॉर्डर तक पहुंचा देगा। चीन जानता है कि भारतीय सेना माउंटेन वॉरफेयर में दुनिया की सबसे खतरनाक सेना है। चीन के जो नकली सैनिक हैं वो वीडियो गेम खेलकर भर्ती होते हैं, वो इन ऊंचाइयों पर टिक नहीं सकते। चीन का एक ही फायदा था, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, और अब भारत ने उस फायदे को भी खत्म कर दिया है। सोचिए, एक तरफ चीन के सैनिक ठंड से सिकुड़ रहे होंगे और दूसरी तरफ भारत के जवान गर्म टनल से गुजरते हुए फुल एनर्जी और जोश के साथ सीधा उनके सिर पर आकर खड़े हो जाएंगे। चीन की अभेद दीवार अब एक भ्रम है। भारत ने इस टनल से वो रास्ता खोल लिया है जिससे वो चीन के घर में घुसकर तांडव मचा सकता है। यही वजह है कि बीजिंग में बैठे शी जिनपिंग के पसीने छूट रहे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि भारत की इस रफ्तार को कैसे रोका जाए। दोस्तों, कहानी सिर्फ हथियारों और सेना तक सीमित नहीं है। सिंकुला टनल भारत का एक ऐसा मल्टी डायरेक्शनल मास्टर स्ट्रोक है जिसने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। हम अक्सर सेना की बात करते हैं, लेकिन उन आम लोगों का क्या जो लद्दाख के सुदूर इलाकों में रहते हैं। जंस्कार घाटी के लोग जो 6 महीने तक एक तरह से दुनिया से कट जाते हैं। किसी को हार्ट अटैक आ जाए तो हॉस्पिटल ले जाना नामुमकिन हो जाता है। खाने पीने का सामान, ताजी सब्जियां सब खत्म हो जाती थी, लेकिन अब ये टनल उनके लिए एक लाइफ